उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए मानदेय बढ़ोतरी को लेकर जो अपडेट सामने आ रहा है वह लाखों परिवारों के लिए राहत की उम्मीद बनकर आया है। लंबे समय से ये कर्मचारी मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा मानदेय महंगाई और बढ़ते खर्चों के हिसाब से काफी अपर्याप्त महसूस हो रहा है। खासकर शिक्षा मित्र और अनुदेशक वर्ग ये बात लगातार उठाता रहा है कि जिम्मेदारी बड़ी है, काम लगातार है, लेकिन मानदेय वर्षों से लगभग उसी स्तर पर बना हुआ है। इसी वजह से इस अपडेट को बेहद अहम माना जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जरूरी अपडेट सबसे पहले और साफ भाषा में आपको मिलते रहे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की कोई भी सूचना छूटे नहीं और आप समय पर सही जानकारी तक पहुंच सके। मिली जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से एक बड़ी कैबिनेट बैठक की तैयारी चल रही है, जिसमें शिक्षा मित्र, अनुदेशक, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी से जुड़ा प्रस्ताव रखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव अंतिम रूप लेने की दिशा में आगे बढ़ चुका है और इसे लेकर विभागीय स्तर पर तैयारी तेज हो गई है। यह बात भी सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग से मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें अलग अलग श्रेणियों के संविदा कर्मचारियों के वर्तमान मानदेय की समीक्षा की गई है और उसमें संशोधन का सुझाव शामिल किया गया है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यह प्रस्ताव वित्त विभाग के साथ साझा किया गया है और वहां से सहमति बनने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है। अब अगला और सबसे अहम कदम यह है कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिले। मंजूरी के बाद शासनादेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे यह बढ़ोतरी आधिकारिक रूप ले सकेगी। इस तरह की प्रक्रिया आमतौर पर वही होती है जिसमें पहले विभाग प्रस्ताव बनाते हैं, फिर वित्त विभाग की राय आती है और अंत में कैबिनेट की मंजूरी के बाद आदेश जारी किए जाते हैं। इस पूरे फैसले का दायरा काफी बड़ा बताया जा रहा है। अनुमान है कि इससे करीब 8 लाख से अधिक संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सीधा लाभ मिल सकता है। बात केवल शिक्षा मित्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत राज, नगर विकास और कई अन्य विभागों में काम कर रहे आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों के लिए भी इसे राहत का कदम माना जा रहा है। यानी यह अपडेट सिर्फ एक विभाग की नहीं, बल्कि व्यापक तौर पर न्यूनतम मानदेय पर काम कर रहे कर्मचारियों की स्थिति को बेहतर करने से जुड़ा है। यदि कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो आने वाले दिनों में औपचारिक घोषणा भी हो सकती है और उसके बाद बढ़ा हुआ मानदेय लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यही कारण है कि इस अपडेट पर कर्मचारियों की नजरें टिकी हुई है और वे ये जानना चाहते हैं कि मंजूरी की तारीख और लागू होने की समय सीमा क्या रहेगी। शिक्षा मित्रों की बात करें तो राज्य में काम कर रहे शिक्षा मित्रों को वर्तमान में जो मानदेय मिलता है उसे लंबे समय से अपर्याप्त बताया जाता रहा है। कई शिक्षा मित्र वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन महंगाई के मुकाबले उनका मानदेय बढ़ना बेहद जरूरी महसूस हो रहा है। इसी तरह अनुदेशकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की मांग लगातार उठती रही है। यह वर्ग अलग अलग मंचों पर अपनी समस्याएं रखता रहा है और अब जो संकेत सामने आ रहे हैं उन्हें एक ठोस पहल के रूप में देखा जा रहा है। कर्मचारियों के बीच उम्मीद इसलिए बढ़ी है क्योंकि इस बार प्रस्ताव तैयार होने, वित्त विभाग तक जाने और कैबिनेट मंजूरी की बात सामने आ रही है। इन तीनों कदमों का मतलब यही होता है कि मामला केवल चर्चा में नहीं बल्कि निर्णय की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी, शासनादेश या नई दरों को लेकर कोई पक्की सूचना है वह आपको तुरंत मिल जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप सबसे पहले अपडेट ले सकें और किसी अफवाह में न फंसे। आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए यह अपडेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग विभागों में काम करने वाले बहुत से कर्मचारी न्यूनतम
मानदेय पर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। उनका कहना यह रहा है कि जिम्मेदारियों के मुकाबले भुगतान बहुत कम है और नियमित कर्मचारियों जैसी कई सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पाती। ऐसे में मानदेय बढ़ोतरी उन्हें आर्थिक राहत दे सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्तर पर पहले भी संकेत दिए गए हैं कि न्यूनतम मानदेय पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो जाता है तो कर्मचारियों के परिवारों की स्थिति में भी कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि बढ़ी हुई राशि से रोजमर्रा की जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य खर्चों में थोड़ी राहत मिलती है। बहुत से कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी सिर्फ अतिरिक्त पैसा नहीं बल्कि सम्मान और स्थिरता की भावना भी लेकर आती है। यहां एक बात स्पष्ट समझनी जरूरी है कि अभी जो जानकारी सामने आ रही है वह प्रस्ताव तैयारी और मंजूरी की प्रक्रिया से जुड़ी है, यानी निर्णय की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन अंतिम घोषणा कैबिनेट की मंजूरी और शासनादेश के बाद ही पूरी तरह पक्की मानी जाएगी। इसलिए कर्मचारियों को सलाह यही है कि वे भरोसेमंद अपडेट पर नजर रखें, आधिकारिक आदेश का इंतजार करें और किसी भी अपुष्ट सूचना के आधार पर जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। जैसे ही मंजूरी मिलती है, बढ़ोतरी की दरें, लागू होने की तारीख और किन किन श्रेणियों को कितना लाभ मिलेगा, इन सभी बिंदुओं पर स्पष्टता आ जाएगी। आप चाहें तो इस वीडियो को उन सभी साथियों तक जरूर पहुंचाइए जो शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आउटसोर्स या संविदा कर्मचारी है, क्योंकि सही जानकारी समय पर पहुंचेगी तो तैयारी भी समय पर हो पाएगी। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की हर अपडेट आपके पास बिना देरी के पहुंचे और आप किसी भी जरूरी खबर से पीछे न रहें। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैबिनेट से मंजूरी कब मिलती है और शासनादेश कब जारी होता है। जैसे ही ये दो कदम पूरे होंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी कि बढ़ोतरी किस तारीख से लागू होगी और कर्मचारियों को वास्तविक लाभ कब से मिलना शुरू होगा। तब तक के लिए जरूरी यह है कि कर्मचारी एक दूसरे तक सही जानकारी पहुंचाते रहें, जरूरी दस्तावेज और विभागीय सूचनाओं पर नजर रखें और यदि कहीं कोई आधिकारिक नोटिस या आदेश दिखाई दे तो उसे साझा करके बाकी साथियों को भी जागरूक करें। अगर आप चाहते हैं कि इस विषय पर आने वाली हर नई सूचना, कैबिनेट मीटिंग के फैसले, शासनादेश और नई दरों की पूरी जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। धन्यवाद। आपका समय देने के लिए आभार। आगे जैसे ही इस फैसले पर कोई नई और पक्की सूचना आती है, मैं उसे सरल भाषा में आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जागरूक रहें और सही जानकारी के साथ जुड़े रहें।